हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक स्टेटमेंट डाला और ये स्टेटमेंट ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इजराइल अब लेबानन पर बम्बिंग नहीं करेगा। यूएसए ने उसे प्रोहिबिट किया है। एनॉफ इज एनॉफ। अब ध्यान से समझिए, ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक डायरेक्ट एड्रेस जैसा स्टेटमेंट है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी टीम को यह बात ऑफिशियली कॉल या मीटिंग से नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट से पता चली। इमेजिन कीजिए, आपका सबसे बड़ा अलाई पब्लिक में नीति अनाउंस कर दे और आपको पहले से इन्फॉर्म भी ना करे। नेतन्याहू रिपोर्टेडली पर्सनली शॉक थे। अब बैकग्राउंड समझते हैं। 16 अप्रैल 2026 को एक 10 दिन का सीजफायर लागू हुआ था जिसे यूएस ने ब्रोकर किया था इजराइल और लेबानन के बीच, और इसमें हिजबुल्लाह भी इनडायरेक्टली शामिल था। सीजफायर के रूल्स सिंपल थे। इजराइल ऑफेंसिव अटैक नहीं करेगा लेकिन सेल्फ डिफेंस अलाउड है। अगर कोई इमीडिएट थ्रेट हो तो इजराइल जवाब दे सकता है, यानी एक बैलेंस बताया गया था। लेकिन ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल बॉम्बिंग नहीं करेगा और यूएस ने उसे प्रोहिबिट किया है। प्रॉब्लम यही से शुरू हुई क्योंकि सीजफायर में सेल्फ डिफेंस की परमिशन थी, लेकिन ट्रम्प की लैंग्वेज ऐसा लग रही थी जैसे पूरी तरह बैन कर दिया गया हो। यही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। नेतन्याहू घबरा क्यों गए? सिंपल रीजन, अगर इजराइल पर हमला होता है और वो जवाब देता है तो क्या वो सीजफायर वायोलेट होगा या फिर यूएस के खिलाफ जाएगा? यही टेंशन इजराइल के अंदर एकदम से बढ़ गई। इसी वजह से इजराइल ने तुरंत व्हाइट हाउस से क्लैरिफिकेशन मांगा। बाद में यूएस ऑफिशियल्स ने कहा कि सेल्फ डिफेंस अभी भी अलाउड है और सीजफायर टर्म्स चेंज नहीं हुए। अब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। सीजफायर काफी फ्राजाइल है। बॉर्डर पर क्लासेस अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। ड्रोन स्ट्राइक्स की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। दोनों तरफ ट्रस्ट बहुत कम है। सिचुएशन अभी भी एक्सप्लोसिव है। अब बड़ा सवाल, ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, कंट्रोल दिखाना। ट्रम्प ये सिग्नल देना चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में फाइनल डिसीजन यूएसए का होगा। दूसरा, ईरान फैक्टर। लेबानन का कॉन्फ्लिक्ट ईरान से जुड़ा हुआ है तो ट्रम्प शायद ईरान को प्रेशर कर रहे हैं और वार को फैलने से रोकना चाहते हैं। तीसरा कारण, इलेक्शन ऑप्टिक्स, यानी स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज दिखाना कि मैं वार रोक सकता हूं और मैं कंट्रोल में हूं। इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज साफ दिख रही है, इजराइल और यूएस के रिलेशन में हल्की दरार आ रही है। हिस्टोरिकली ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइज रहे हैं, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन वीक दिख रहा है। ट्रस्ट में क्रैक्स आ रहे हैं और पब्लिक मैसेजिंग प्राइवेट टॉक से अलग हो रही है। नेतन्याहू के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी काफी बढ़ रहा है क्योंकि इजराइल में वार चल रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं और अपोजिशन भी अटैक कर रही है। अगर लोगों में नैरेटिव बैठ गया कि सीजफायर ट्रम्प ने इंपोज किया तो नेतन्याहू की इमेज और कमजोर होगी। लेबानन की बात करें तो लेबानन की लीडरशिप चाहती है कि लॉन्ग टर्म पीस बने, एस्केलेशन रुके और सिविलियन डैमेज कम हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, हिजबुल्लाह सीजफायर मानेगा या नहीं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मार्च 2026 से लेकर अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। पूरा रीजन अनस्टेबल है, यानी ये कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब इस पूरी कहानी का फाइनल टेकअवे सिंपल वर्ड्स में समझिए। ट्रम्प ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया। इजराइल को इसकी पहले जानकारी नहीं थी। सीजफायर टर्म्स और ट्रम्प की लैंग्वेज में मिसमैच दिखा और इजराइल यूएस अलायंसेस में क्लियरली टेंशन पैदा हो गई। और सबसे बड़ी बात, ग्राउंड पर पीस अभी भी बहुत फ्राजाइल है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक पावर सिग्नल था। अब पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रम्प नेक्स्ट क्या करेंगे, इजरायली कैसे रिएक्ट करेगा और मिडिल ईस्ट में शांति टिकेगा या टूटेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।